वेलकम बैक। दोबारा से आप लोगों को हम वेलकम करते हैं अपनी क्लास के अंदर। थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू रहा कि वॉइस जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने उसको फ़ौरन से ठीक किया है और फ़ौरन से हम वापस आपके पास आ चुके हैं, ब्रॉडकास्ट वापस हम हो चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं उस जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमारी जो डिस्कशन चल रही थी उसी को अगर हम कंटिन्यू करें, तो मैं आपको बता रहा था कि सेंटीग्रेड स्केल जो है बेसिकली तौर पे इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड आप कह सकते हैं कि ये वाइडली यूज्ड जो है आप कह लें टेम्परेचर यूनिट है, टेम्परेचर स्केल है कि जिसको हम यूज़ करते हैं। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब आप वेदर की बात करते हो, वेदर रिपोर्ट्स की बात करते हो, तो डिफरेंट एरियाज का जो टेम्परेचर होता है उसको आप सेंटीग्रेड स्केल में मेंशन करते हो। सेंटीग्रेड स्केल के अंदर आप जो है डिफरेंट एरियाज के टेम्परेचर्स को मेंशन करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो, उसको रिपोर्ट करते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट आप कह लें कि यूनिट है टू डिटरमाइन, टू मेजर, टू राइट द टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं सेंटीग्रेड स्केल की, ठीक है, तो सेंटीग्रेड स्केल की अगर हम बात करें तो हम ये बात जानते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेना चाहें, एक बेसिक के तौर पे एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम ये बात जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है इन सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है, वो कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये होता है बेसिक के तौर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जनाब। और इसका अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या होगा? ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि सेंटीग्रेड स्केल के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या है? 0 है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 और फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है जनाब। तो ये हमने देखा हमने ये बात डिस्कस की कि सेंटीग्रेड स्केल के अंदर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या होगा। अब अगर हम थोड़ा सा फॉरेन हाइट की बात कर ले, फिर मैं इनके डिफरेंट जो है वो कहने के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करूंगा कि जिसके अंदर हम रहते हुए एक स्केल से दूसरे स्केल के अंदर टेम्परेचर को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको बात को हम जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फॉरेन हाइट स्केल की, ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड आप कह लें कि यूनिट है, सेकंड स्केल है टेम्परेचर मेजरमेंट का। ठीक हो गया। और जब आप बात करते हो बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट की, जैसे आप जानते हैं ना, थर्मामीटर का हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, थर्मामीटर का हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो थर्मामीटर के ऊपर जो यूनिट्स मेंशन होते हैं वो फॉरेन हाइट होते हैं। ठीक है, फॉरेन हाइट यूनिट होते हैं। यानी आप देखते हैं ना कि बॉडी टेम्परेचर अगर हमारे पास 99 है या 98 है तो वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर होता है, आपको बुखार नहीं होता। लेकिन अगर ये 99 से एक्सीड कर जाए, 100 और 100 से भी क्रॉस कर जाए, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अब कुछ ना कुछ फीवर का एलिमेंट आ चुका है और अब आपको जो है मेडिसिन लेना पड़ेगी, आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये जो बॉडी टेम्परेचर हम मेजर करते हैं 100 फॉरेन हाइट होता है या 99 98 फॉरेन हाइट होता है, ये बेसिक के तौर पे फॉरेन हाइट स्केल के अंदर हम मेजर करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को हम फॉरेन हाइट स्केल में मेजर करते हैं। जितने भी हमारे पास आप कह लें कि जो थर्मामीटर होते हैं बॉडी को के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, स्पेसिफिकली तौर पे बात कर रहा हूं, वो फॉरेन हाइट के अंदर आपको टेम्परेचर मेजरमेंट देते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम देखते हैं कि फॉरेन हाइट स्केल के अंदर यही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास कितना होगा? ये हमारे पास होता है अराउंड 212 फॉरेन हाइट। ठीक है, 212 फॉरेन हाइट बेसिक के तौर पे हमारे पास क्या है? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक हो गया। तो यहां तक हमने देखा कि हमारे पास क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास जो है वो ये हम सिंपली कह सकते हैं कि ये 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगर हम वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं सेंटीग्रेड स्केल में तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर हम फॉरेन हाइट की बात करते हैं तो फॉरेन हाइट स्केल के अंदर ये 212 फॉरेन हाइट बेसिक के तौर पे हमारे पास क्या है? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक हो गया। और अगर हम केल्विन स्केल की बात करते हैं तो देखिए केल्विन स्केल के हवाले से हम कुछ ना कुछ डिस्कस करके आ चुके हैं। केल्विन स्केल को हमने डिस्कस किया था, कब डिस्कस किया था जी? हमने केल्विन स्केल को डिस्कस किया था जब हम चार्ल्स लॉ के ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे थे या उसकी सेकंड डेफिनेशन की बात कर रहे थे। हमने ये बात डिस्कस की थी उस टॉपिक के अंदर कि जब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, ठीक है, तो चार्ल्स लॉ में हमने कहा था कि जो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है v1/t1 = v2/t2, ठीक है, ये जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये डिग्री सेल्सियस के अंदर यानी सेंटीग्रेड स्केल के अंदर ये जो इक्वेशन है वो होल्ड नहीं करती। दोनों तरफ इक्वलिटी जो है वो नहीं डेवलप होती, तो हम क्या करते हैं? सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो तभी हमने कहा था कि हमने एक नया स्केल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम केल्विन स्केल कहते हैं।
अगर हम केल्विन स्केल की बात करते हैं तो केल्विन स्केल के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है कितना, हम ये बात जानते हैं कि जितना हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेंपरेचर होगा हम उसमें 273.16 ऐड कर देंगे तो ये होगा 373.16 केल्विन, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास होगा 273.16 केल्विन, ठीक है जनाब। तो ये हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट सेंटीग्रेड स्केल है, दूसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, तीसरा हमारे पास केल्विन स्केल है जिसमें हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं। सेंटीग्रेड स्केल को हम जो है डिनोट करते हैं किस चीज के साथ, इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और आप ये बात जानते हैं केल्विन स्केल को कैपिटल के साथ जो है हम डिनोट करते हैं, इसको हम मेंशन करते हैं। और मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस इन सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल के अंदर मैंने आपको जो है वो बताया है कि किस तरीके से हम यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि डिफरेंट स्केल्स के अंदर डिफरेंट टेंपरेचर्स जो है वो हमारे पास होंगे लेकिन वो चीज एक ही शो कर रही है, ठीक है जनाब। तो यहां तक हमने डिफरेंट स्केल्स को देखा, डिफरेंट स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर की बात की है। अब हम इनके कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि जिसके थ्रू हम एक यूनिट ऑफ टेम्परेचर से दूसरे यूनिट ऑफ टेम्परेचर में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर गिवन है तो मैं उसे कन्वर्ट करना चाहता हूं डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, यानी सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, वो कौन सी इक्वेशन है कि जिसको मैं अप्लाई करते हुए फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं वो इक्वेशन आपके लिए राइट करने लगा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर जो मैंने स्पेस छोड़ी है मैं यहां पर अब आपके लिए डिफरेंट आपके लिए के कन्वर्जन यूनिट्स जो है उनके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस राइट करूंगा। आपने इस चीज को नोट करना है। ये पूरा टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के बाद से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये कोई एक अकेले के इतना अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से एमसीक्यू जरूर बन सकते हैं। आपको स्टेटमेंट के अंदर एक सेंटीग्रेड यानी एक टेम्परेचर स्केल के अंदर कोई एक टेम्परेचर दे देगा और आपसे कहेगा कि जी दूसरे स्केल के अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको अगर इसका फॉर्मूला याद होगा तभी आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो कि केल्विन के अंदर हमें टेम्परेचर चाहे वो चाहिए हो, ठीक है। केल्विन के अंदर अगर हमें क्या हो टेम्परेचर की मेजरमेंट करनी हो, टेम्परेचर हमें चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, और हमारे पास अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हो तो हम इस वैल्यू को 273.16 के अंदर प्लस कर देते हैं तो हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। यानी मैं आपसे ये बात डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर यानी सेंटीग्रेड स्केल के अंदर टेम्परेचर गिवन हो और आप चाहते हो कि इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो आप सिंपली तौर पे इस वैल्यू के अंदर 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड यानी आप इस वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो आपके पास सेंटीग्रेड स्केल के अंदर जो टेम्परेचर था वो केल्विन में चला जाएगा। एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास 373.16 केल्विन है और आप ये बात जानते हो कि सेंटीग्रेड में इसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप सिंपली करेंगे क्या कि आप 100 करेंगे और 273.16 ऐड कर देंगे तो एडिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो 373.16 होगा, ये केल्विन के अंदर है, ठीक है। तो जब भी आपको क्या किया जाए सेंटीग्रेड में टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो आप इसको 273.16 के अंदर ऐड कर देंगे तो आपके पास रिजल्टेंट टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल के अंदर आ जाएगा। और अगर मैं इससे वाइस वर्सा करता हूं यानी मैं इससे अगेंस्ट जाता हूं और मैं आपसे बात कहता हूं कि अगर आपके पास केल्विन के अंदर टेम्परेचर गिवन हो और आपको कहा जाए कि आप इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दें तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली तौर पे केल्विन का जो भी हमारे पास टेम्परेचर होगा उसमें से 273.16 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आपको केल्विन में जो है चाहिए है टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आप उसमें 273.16 ऐड करेंगे। अगर आपको सेंटीग्रेड में चाहिए है और केल्विन में दिया हुआ है तो आप इसमें क्या करेंगे, माइनस 273.16 कर देंगे तो आपके पास वही टेम्परेचर जो केल्विन में था वो सेंटीग्रेड स्केल में चला जाएगा, ठीक हो गया। सेकंड हम जो है वो कन्वर्जन देखते हैं कि सेकंड कन्वर्जन हमारे पास क्या है। अगर आपके पास क्या हो टेम्परेचर गिवन हो किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर, अगर आपके पास टेम्परेचर किसमें गिवन हो, फ़ारेनहाइट के अंदर गिवन हो तो आप किस तरीके से उसको आप कन्वर्ट करेंगे, किस चीज के अंदर, किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीग्रेड स्केल में, वो हम देखने लगे, ठीक है। जब भी आपके पास टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट के अंदर गिवन होता है आप उस फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में से 32 को माइनस कर देते हैं और उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं विद 5/9। ये 5 मेरे वाला 5 जो मैं बनाता हूं, ठीक है, 5/9, ठीक हो गया।
5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सेंटीग्रेड स्केल के अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, ये वो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन है कि जिसके थ्रू हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करेंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है, तो अगर आप चाहते हैं कि फ़ारेनहाइट से आप सेंटीग्रेड स्केल में इसको कन्वर्ट कर दें, तो आप करेंगे ये जो भी टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में गिवन होगा आप उसको माइनस कर देंगे 32 के साथ, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 5/9, तो आपके पास सेंटीग्रेड स्केल में आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। ये कन्वर्जन है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेंटीग्रेड स्केल की, ये इन दो टेम्परेचर स्केल्स की कन्वर्जन का फार्मूला है। अगर आप चाहें तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था 212 फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप लिख लें यहां पर, इसमें मेंशन कर लें। अगर आपके पास 5/9 एज इट इज आ जाएगा, आप अंदर लिखेंगे 212 माइनस 32, ठीक है, माइनस 32, 212 माइनस 32। आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको भाई हमने एग्जांपल के तौर पे ये चीज देखनी है तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो 212 माइनस 32 ये आता है आपके पास 180। ये आपके पास आ जाएगा 5/9 इंटू 180, 5/9 इंटू 180। आई थिंक ये इनको नजर आ रही है, ये चीज नजर आ रही है, ये चीज नजर आ रही है इनको, देखिए डिस्प्ले हो रही है, नहीं हो रही तो इसको फिर कहीं लिख देते हैं। ठीक है जनाब, कहां तक डिस्प्ले हो रहा है इनको, यहां तक डिस्प्ले हो रहा है, मुझे डिस्प्ले दीजिए। आपको क्लियर नजर आना चाहिए क्योंकि हम एग्जांपल कोड कर रहे हैं, तो आपको समझ आनी चाहिए कि कहां हम लिख रहे हैं। थोड़ा सा मतलब मार्जिन चल रहा है बस, ठीक है, मतलब हम इसको लेके चल सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब बेहतर है। ठीक है, तो देखो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो फार्मूला है कि जिसके थ्रू हम कन्वर्जन करते हैं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेंटीग्रेड स्केल के अंदर, वो ये फार्मूला है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूं कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 फ़ारेनहाइट था। अब मैं इस टेम्परेचर को सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करके आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है। तो 212 में से माइनस 32 मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 180, और इस 180 को 5/9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9/9 1s are 9, 9 2s are 18, ठीक है, तो ये आ गया 20, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 100 आता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है सेंटीग्रेड स्केल के अंदर 100 ही होता है। ठीक है, तो आपने सिंपली तौर पे अप्लाई भी करके देख लिया कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये वैलिड है। हम इसको अप्लाई करते हुए जो भी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा उसको फौरन से सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम रेस करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हम फिर यही काम रिवर्स बैक कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर गिवन हो और हमें चाहिए फ़ारेनहाइट के अंदर, तो हम कैसे कन्वर्जन करेंगे, उसके लिए हम देख लेते हैं। जरा यहां देख लेते हैं, फ़ारेनहाइट के अंदर हमें टेम्परेचर चाहिए है, और इस वक्त हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन है वो हमारे पास किस में है, वो सेंटीग्रेड स्केल में है। तो ये 9/5 हो जाएगा इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और प्लस 32। ये हमारे पास इक्वेशन है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेंटीग्रेड स्केल के अंदर गिवन टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, सिंपली जो है आप क्या करेंगे, इसमें से किसी भी वैल्यू को पुट करते हैं और उसके फ़ारेनहाइट के थ्रू, यानी फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू को निकाल लें। देखो मैंने आपके सामने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखा था इन फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर, तो आप इसके थ्रू, यानी इस इक्वेशन के थ्रू आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं इन फ़ारेनहाइट। आप देखें, ये बात जानते हैं कि आपने यहाँ पर, यानी इस सेंटीग्रेड स्केल जो है, इसका जो मैंने आपके लिए साइन लिखाया हुआ है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे जो भी आपके पास टेम्परेचर गिवन होगा। अगर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो आप इसको 0 यहां पुट कर दें। जब आप 0 पुट करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपके पास 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 32 फ़ारेनहाइट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक के अंदर जो चीज हमने देखी है वो ये है, मैं समराइज कर रहा हूं इस टॉपिक को, फिर मैं आपकी क्वेश्चंस भी ले लूंगा। इस टॉपिक के अंदर जो चीज हमने देखी है वो ये थी कि हमारे पास बेसिकली तौर पे टेम्परेचर मेजरमेंट के 3 यूनिट्स हैं, 3 स्केल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा हमारे पास है केल्विन स्केल। सेंटीग्रेड स्केल को हम जो है वो शो करते हैं किस चीज के साथ ही, हम शो करते हैं इस C और उसके ऊपर एक सर्कल से शो करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल को कैपिटल F और उसके ऊपर एक छोटे से सर्कल से शो करते हैं। और केल्विन स्केल के लिए जो हम यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम सिंबल देते हैं वो हमारे पास क्या है, K, कैपिटल K है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेंटीग्रेड स्केल की, तो हमने कहा था कि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड
टेम्परेचर स्केल, ठीक है, और मोस्ट कॉमन भी है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसमें कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की, तो मैंने आपसे कहा था कि ये स्केल बेसिकली तौर पे क्या कहते हैं बॉडी टेम्परेचर जो है, जिसको हम थर्मामीटर के थ्रू जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसके अंदर बहुत सी तौर पे स्केल को यूज किया जाता है और इसमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 फ़ारेनहाइट है। और इसके बाद हम केल्विन स्केल की बात करते हैं, तो केल्विन स्केल के अंदर हमारे पास क्या है कि हमने ये बात देखी थी कि जब हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो चार्ल्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2, ये होल्ड नहीं करता सेंटीग्रेड स्केल के अंदर। तो हमने कहा था कि एक नया टेम्परेचर स्केल हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि केल्विन होगा। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसके थ्रू उस इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, वो इक्वेशन होल्ड करती है, इक्वलिटी होल्ड करती है। तो केल्विन स्केल के अंदर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 373.16 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास 273.16 है। फिर हमने इक्वेशन देखी थी, अगर हमारे पास केल्विन के अंदर हमें टेम्परेचर चाहिए है, केल्विन स्केल में चाहिए है और सेंटीग्रेड स्केल में हमें दिया हुआ है, तो सेंटीग्रेड स्केल में जो भी टेम्परेचर आपको दिया होगा आप उसमें 273.16 ऐड कर देंगे। अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर चाहिए है, तो केल्विन की वैल्यू में से आप 273.16 माइनस कर देंगे। ठीक हो गया, तो आपके पास सेंटीग्रेड स्केल में आ जाएगा। और अगर आपके पास क्या हो, फ़ारेनहाइट के अंदर आपको टेम्परेचर गिवन हो और आपको सेंटीग्रेड स्केल में निकालना हो, तो आप उसके लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे। और मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पर आपके सामने इलस्ट्रेट भी किया था कि अगर आपके पास 212 है फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, तो आप उसके थ्रू यानी इस इक्वेशन में 212 को अप्लाई करते हुए आप सेंटीग्रेड स्केल में देखेंगे कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। और इसके बाद अगर आपके पास क्या हो, सेंटीग्रेड स्केल में आपके पास टेम्परेचर गिवन हो और आपसे डिमांड की जाए कि आप फ़ारेनहाइट में निकाल दो, तो आप डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर वैल्यू को इस जगह पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर आएगी। तो यहां तक हमने जो है अपने जो स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री है इसको एक्सप्लेन किया है, इसको कंप्लीट आउट किया है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। इस पर मुझे अटेंडेंस बता दें कि इनकी अटेंडेंस कितनी है? 29 कैंपस, जबरदस्त, बेस्ट है भाई। लेकिन आप लोगों ने और ग्रो करना है 31, जबरदस्त। तो ये ग्रो करना है आप लोगों ने भाई, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना है। ये हमारी जो क्लास है इसको आपने और ऊपर ले जाना है, ठीक है जनाब। तो मुझे आपके क्वेश्चंस जो है मैं आपके सुनूंगा और क्वेश्चंस इनके मुझे डिस्प्ले कर दें, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम डिस्कशन करेंगे अपने टॉपिक्स के हवाले से, जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो सब के सब हम लेंगे और अब आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपने आपस में बातें अब नहीं करनी, आपने जो क्वेश्चंस राइट डाउन किए हुए थे, अपने पास लिखे हुए थे, आपने वो क्वेश्चंस मुझसे करने ताकि मैं उस क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। ठीक हो गया, आयशा कह रही है क्लियर हो चुका है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा या शॉर्ट में आएगा? देखो, जो हमने चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बन सकता है और बाकी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। बिनते कह रही है सर हम केल्विन के साथ डिग्री नहीं लिखते, क्यों? उसकी रीजन ये हमारे पास हो सकती है बिनते कि हम जब केल्विन स्केल की बात करते हैं तो देखें वहां कहीं डिग्री का लफ्ज मेंशन नहीं किया हुआ, डिग्री का लफ्ज यहां पर नहीं है, ठीक है। फ़ारेनहाइट डिग्री इसको लिखते हैं, फ़ारेनहाइट डिग्री स्केल कहते हैं इसको, लेकिन केल्विन डिग्री नहीं होता, ठीक है। तो डिग्री को हम चूंकि मेंशन नहीं करते इसलिए हम केल्विन के ऊपर वो सर्कल ड्रॉ नहीं करते। नीचे करें जरा क्वेश्चन एक और भी है। उर्वा कह रही है फरहान मैंने इसको पढ़ लिया, फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है वैसे के तौर पे। सर फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है भाई। फ्रीजिंग पॉइंट अभी आपके सामने निकाला 32 फ़ारेनहाइट बेसिक के तौर पे, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो और कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो जरूर पूछें मुझसे, जरूर जो है डिस्कस करें। मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूंगा आप लोगों को। मेरे ख्याल से कोई और क्वेश्चन है इनका? हाँ होता है भाई, बिल्कुल होता है। शहराज आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? सर फ़ारेनहाइट में दिया गया तो केल्विन कैसे निकलेगा? अच्छा फ़ारेनहाइट में दिया गया हो तो केल्विन कैसे निकलेगा? शहराज के क्वेश्चन का आंसर हम पहले कर लें, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आपने कहा है कि केल्विन में फ़ारेनहाइट में दिया गया हो तो हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो डायरेक्टली तौर पे आपके पास ना केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्जन के लिए आपके पास डायरेक्ट कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। फ़ारेनहाइट में जो भी टेम्परेचर आपको दिया गया होगा आप उसको पहले कन्वर्ट कर लें सेंटीग्रेड स्केल के अंदर। जो सेंटीग्रेड स्केल के अंदर वैल्यू आएगी उसमें आप सिंपली तौर पे 273.16 ऐड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी केल्विन के अंदर। तो केल्विन के स्केल में कन्वर्जन के लिए अगर आपने फ़ारेनहाइट से स्टार्ट करना है तो दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करें सेंटीग्रेड स्केल के अंदर और फिर उसके बाद उसमें 273.16 ऐड करते हुए केल्विन में उसे कन्वर्ट कर लें। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सुल्तान का क्वेश्चन है।
सर स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री वाला जो टॉपिक करवाया है इसमें सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हैं। देखो एमसीक्यूज, और जब आपने इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो याद कर लिए तो मेरे ख्याल से सारा कुछ याद हो चुका है, आपके पास और कुछ इसमें है ही नहीं याद करने को। तो आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो है ना जिसमें कि कन्वर्जन करते हैं एक स्केल को दूसरे स्केल में, यानी एक टेम्परेचर के स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट जो करते हैं, तो फिर आपने वो याद कर लिया। तो चाहे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू आ जाए, एक ही बात है, आपने प्रिपेयर कर लिया। कोई और क्वेश्चन इनका ऊपर? सर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एक नीचे स्लाइड डाउन करें, ऊपर ऊपर ले जाएं अगर कोई है क्वेश्चन। बिनते कह रही है सर सब, अच्छा ठीक है। निम्रा का क्वेश्चन, अच्छा सर कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अलीजा कह रही है सर सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, सभी टेस्ट भी होगा, बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह। और कल वाला जो टॉपिक था वो पूरा करना था, क्या करना था? पूरा करना था भाई, पूरा किया था सुल्तान, हमने उसको कंप्लीट किया था, हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के डेप्थ तक हम उसके लेके गए थे, हमने कंप्लीशन की थी उसकी। फातिमा कह रही है सर डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो लॉन्ग था या शॉर्ट? फातिमा इसके हवाले से मैं आपको कहूंगा कि ये लॉन्ग बन सकता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल शॉर्ट है, ये लॉन्ग बन सकता है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं इसी से बना सकता हूँ कि डिफाइन एब्सोल्यूट, बल्कि हम